अभी हम मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में हैं और मुरैना और श्योपुर एक लोकसभा सीट बनती है। चुनाव हैं और अब कुछ दिन ही बच गए हैं यहाँ पर चुनाव के। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट है, लेकिन ये अकेली ऐसी सीट हम कह सकते हैं जहाँ पर मामला त्रिकोणीय है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी को दे रही है। यहाँ के लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि जो चुनाव है उसमें किस किस्म के लोगों के मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होएगी। सर नमस्कार, क्या नाम है साहब? नीलेश जैन। नीलेश जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में मुरैना के लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे अब की बार? मुरैना के लोगों के मुद्दे ज़्यादा होते नहीं हैं। अच्छा। उनके पूरे देश से हटकर मुद्दे होते हैं। हाँ। पूरे देश से हटकर। हाँ। यहाँ व्यक्ति को वरीयता दी जाती है, ना कि पार्टी को। जो व्यक्ति जिस समूह का या जिस वर्ग का पसंदीदा होता है उसको ऊपर हाइट दी जाती है, और जो पसंद का नहीं होता है, चाहे बीजेपी का हो या बीएसपी का हो या कांग्रेस का हो। इसका परिणाम हम विधानसभा चुनावों के नज़रिए से भी देख सकते हैं। अच्छा। विधानसभा चुनाव में मुरैना जिले से 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी को मिली थी, 3 कांग्रेस को मिली थी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि वरीयता किसकी कैसी क्या रही। तो यहाँ फाइट बड़ी दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए है, सिमंगल सिंह तोमर पूर्व विधायक रह चुके हैं, एक मजबूत प्रत्याशी हैं, बीजेपी की लहर है, मोदी जी का हाथ है, परंतु व्यक्तिगत छवि के आधार पर यहाँ लोग नीटू को पसंद कर रहे हैं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अच्छा। लेकिन मजा तब रोचक हो गया जब बसपा से रमेश गर्ग जी टिकट ले आए। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और लंबे समय से राजनीति में दखल रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं रहा है, और डायरेक्टली पहली बार वो चुनाव के जरिए आ रहे हैं और एक मजबूत धमक के साथ आ रहे हैं। और इसलिए स्थिति ये है कि कभी किसी की रूमर्स ज़्यादा बनती हैं, कभी किसी की। स्टार्टिंग बीजेपी से हुई, उसको कैप्चर किया पंजे ने, और वर्तमान में दोनों को कैप्चर कर लिया है हाथी ने। तो साहब, ये सुनने में आ रहा है कि आपके शहर में तो हाथी बढ़ रहा है। हाथी क्या है, जो हाथी के प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं व्यावसायिक एरिया से आते हैं। तो यदि वो जीतते हैं, यदि उनको मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराएंगे, जो कि बीजेपी और कांग्रेस सरकार बिल्कुल नहीं करा रही है। केवल वो तो घोषणा करने आया थी कि हम शक्कर मिल चालू करेंगे, चुनाव पे नहीं करती है। लेकिन लोग वहाँ जो बेस्ट वर्ग से हमारे जो उम्मीदवार हैं उनसे जो अपेक्षा लगाएं कि कहीं ना कहीं ये जीत गए तो कहीं ना कहीं 2-4 प्लांट चालू कर लेंगे, या उनके जो बेस्ट वर्ग मतलब जो व्यापारियों से संबंध है उनमें से किसी को कन्वेंस करके वो यदि वो मुरैना ले आए, एक हाथ कोई फैक्ट्री लग गई, तो यहाँ के जो लोग हैं जो बेरोजगार खड़े हैं शायद उनको कुछ मिल सकता है। तो आप वेस्ट वर्ग से ही हैं? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वेस्ट वर्ग से नहीं हूँ, मैं डंडोतिया हूँ, मेरा नाम उमंग डंडोतिया है, मैं ब्राह्मण वर्ग से हूँ। और आप वोट बीएसपी को? मैं बीएसपी को इसलिए दूंगा क्योंकि उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। जो दोनों प्रत्याशी हैं उनको एक बार मौका मिला है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, तो मेरा मानना है उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। और आपका क्या मानना साहब? ये दोनों ही बीएसपी और कांग्रेस एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। अच्छा, आप बीजेपी? क्या नाम है आपका? आनंद डंडोतिया जी। तो आपके दूसरे डंडोतिया भाई साहब तो बीएसपी को दे रहे हैं। दोनों भाई हैं। अब वो उनका अलग मत है, बीएसपी के लिए भाई हैं, दोनों भाई हैं। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो फिर तुम उसके महापौर को अपनी साइड क्यों लेते हो, उनके विधायकों को क्यों लेते हो? छोड़ दो ना उनको, कांग्रेस कुछ नहीं किया तो छोड़ के लोग भगवत के आ रहे हैं, जबरदस्ती। नहीं, आपका कांग्रेस का भी प्रत्याशी है ना, वो भी तो बीजेपी का ही है, उनके पापा और भैया वो भी बीजेपी से ही विधायक रहे हैं, वो कांग्रेस ही है सब है जो ठीक है क्या? नहीं, तो मेरा ख्याल तो यही है, जब आपको कांग्रेस अच्छी नहीं लगती है तो आप उनके कल ही उन्होंने दो नेताओं को ज्वाइन करवाया, क्यों करवाया आप बताइए? आपकी मोदी जी की लहर है ना, आप तो जीत रहे हो ना, तो फिर आप क्यों बार बार नेता को कैप्चर कर रहे हो? बहुत अच्छी। ये तो बात आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी ने यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक, कोई महापौर, कोई पार्षद, बहुत कुछ तोड़ लिया मुरैना में। तोड़ा किसी को नहीं है। अच्छा। बीजेपी पे वो नहीं। अरे सर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी आज एक पत्रकार से बात हो रही थी आपके इलाके की, उन्होंने कहा कि पुराना केस खोल देते हैं, विधायक के ऊपर पुराना केस खोल दिया। इंदौर वाले प्रकरण आपको पता होगा, उन पे आज से 17 साल पुराना 307 का केस खोल दिया। अब बेचारा जेल जाएगा या चुनाव लड़े, मजबूरी में उसने सरेंडर कर दिया। यही मुरैना में कहा जा रहा है कि जो आपने विधायक तोड़ा है। बिल्कुल कोई विधायक नहीं तोड़ा हमने, वो तो कांग्रेस की नीतियों से परेशान होके जब बीजेपी में आए हैं। अच्छा।
बाबा जी आपको क्या लग रहा है चुनाव? इसमें एक चीज है, कुछ नहीं लग रहा। इसमें एक चीज है, मैंने आपसे प्रारंभ में कहा ये चुनाव पार्टी का नहीं है। हाँ। इसको आप नोट कर लें। यहाँ मैंने पहले भी आपसे कहा ये चुनाव कांग्रेस का नहीं है, अच्छा। ये चुनाव व्यक्तिगत है। यहाँ जो तीनों व्यक्ति हैं ना, इनको जो मत मिलेगा वो इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा, ना कि पार्टी के आधार पर। एक चीज जातिवाद का चुनाव होता है यहाँ पर। जो जिस समाज से होता है उस समाज के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। उनको मतलब नहीं है हमको हॉस्पिटल बनना है कि नहीं बनना है, सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है, पुल बन रहा है कि नहीं बनना है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनको ये पता है हमारा पंडित खड़ा है हम पंडित को देंगे, हमारा ठाकुर खड़ा है ठाकुर को देंगे, हमारा गुर्जर खड़ा है गुर्जर को देंगे। उनको ये मैटर है। अच्छा, जो वैश्य समाज है उसको तो ट्रेडिशनली इस इलाके में खासकर बीजेपी का वोटर माना जाता है और बीएसपी से अब की बार कैंडिडेट है, तो उसका असर बीजेपी को पड़ेगा। बिल्कुल 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 बीजेपी को क्यों, कांग्रेस को भी पड़ेगा। वो क्या है, वैश्य वर्ग क्या है, अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है, किसी भी पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया है। पहली बार बीएसपी ने मौका दिया तो उनमें उत्सुकता ज्यादा है और कहीं ना कहीं वो अच्छी लीड भी ले रहे, फाइट भी देंगे। आप देखना बहुत अच्छी तरीका से। आप हम भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, पदाधिकारी हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और सारे काम बढ़िया हैं। नहीं, पर ये बताओ, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप कांग्रेस के विधायकों के पुराने नेताओं के पुराने केस खोलते हो। हमारे माननीय नहीं नहीं, पहले आप सुनो। मेरे बड़े भाई साहब है जो भूतपूर्व कांग्रेसी है। अच्छा, भूतपूर्व कांग्रेस है। आपके ऊपर कौन सा केस खोला ये बताओ। नहीं, पहले आप ये बताओ आपके ऊपर कौन सा केस खोला गया। कोई भी केस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गैले खुली है, संसार आए रहो है, पर इतना जरूरी है मुरैना में नई स्थिति खराब है। सच्चाई ये है बीजेपी की स्थिति खराब है। हम भी सुना, क्योंकि स्थिति इसलिए खराब है कि अरविंद टिकट ना हो तो और मौका दो पार्टी और समाज को भी मौका देना चाहिए। दोनों पार्टियों में परिवारवाद की राजनीति हो रही है। मानी हम लड़ेंगे, हमारी भाभी लड़ेगी, हमारे भैया लड़ेंगे, हमारे पापा लड़ेंगे, हमारे चाचा लड़ेंगे, मराते हैं सो हमें, और बाकी किसी के ओढ़े से कुआं में जाएं। तो जनपद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और फिर भी बीजेपी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की बहुत बड़ी पार्टी है, देश की पूरे विश्व की पार्टी है सबसे बड़ी और काम कर रही है। पर क्या है, आप बड़ा गुस्से में आए हो। अरे मैं कुछ ना बोल रहा हूँ। काम तो ये जो बात कह रहे हैं कि काम गिनवाओ कोई काम मुरैना में तो काम बहुत है, तय सीमा ना बताओ को मुरैना में क्या क्या काम? अटार घाटों का पुल, सेवर घाटों का पुल, पनाटों का पुल काम चालू है। आजादी के समय तक पुल बनना है, इनके सलायंस में है केवल, पर चालू 600 और वो इतना बेहतरीन है कि ग्वालियर में भी नहीं है और उस जैसा आगरा में भी नहीं है। 600 बेड का हॉस्पिटल बना है, पर उसमें डॉक्टर आज भी वही है जो 10 साल पहले थे। डॉक्टर राघवेंद्र यादव कोई भी एमडी डॉक्टर नहीं है। और जब कोरोना काल आया था ना, कोरोना काल, तो ना तो उसमें दवाई थी, ना ही वो ओपीडी चालू कर पाए थे। अच्छा, एक आप क्या कह रहे थे? 600 बेड का हॉस्पिटल बनाया है माननीय रुस्तम सिंह जी ने बनाया, तो बीजेपी सरकार में, बीएसपी में उनकी खुद की व्यक्ति बीजेपी नहीं बनाया था सरकार ने। मेरे को एक बात और बताओ आप लोग कि मुरैना में घूम रहा था तो मुरैना से बहुत सारे फौजी जाते हैं बच्चे, तो अग्निवीर स्कीम आई, तो आप तो बीजेपी में हैं, आप तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा गांव में? आप लोगों को वोट कैसे मिलेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। कैसे? अग्निवीर 4 साल की योजना है, उसमें 4 साल में उसको इतना परफेक्ट कर दिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं काम कर सके। कहाँ करेगा? अरे उसके बाद और क्या करेगा? गांव में सरसों काटेगा, जो बस है उसमें कंडक्टरी करेगा, और बताओ क्या करेगा? इतना 4 साल में उसको जो पैसा मिलेगा उससे वो इतना अनुभव मिल जाएगा। बस 12 लाख ने क्या करेगा? आप मुझे बताओ क्या होगा 4 साल बाद? जो युवा है पढ़ा लिखा है, फिर वो क्या करेगा? मोदी बोलेगा ऐसी। मेरे भैया कुछ कह रहे हैं। अग्निवीर का कार्यकाल मतलब 4 साल और नेताओं का 75 साल। कहाँ का जो नियम है, जो युवा मत जाएंगे, जो बूढ़े क्या करेंगे? हमारे यहाँ के प्रत्याशी है वो 75 साल पर रिटायर ना भाई, और युवा ने तुम्हें 17 साल पे लगाया कि 21 साल पर रिटायर कर दो। बताओ आप क्या करो? आपके यहाँ से जो सांसद थे तोमर जी, वो पिछली सरकार में जो अभी घर भी नहीं है, उनका यहाँ पे घर भी कृषि मंत्री थे, तो यहाँ पर कुछ फायदा हुआ लोगों को? फायदा हुआ था ना, उनका यहाँ पे घर नहीं है, वो आते ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। फायदा जो हुआ था, उनका कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये बनाया था 2007 में बना था, जब बीएसपी के विधायक थे परशुराम मुदगल जी, ये पुल जब बना था केवल एक ही पुल बना है। तो पहचान है। अच्छा, आप किसान है क्या? किसान है। और कोई तो खेती बाड़ी मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे नरेंद्र तोमर, तो किसानों को फायदा हुआ? जानती ना
हमने देखी ना वो पहला। अरे कछु फायदा नहीं ना भाई साहब, तुम्हें लग रहा हो धरातल पे कोई फायदा नहीं है। 125 रुपये लीटर पेट्रोल है, 1200 रुपये सिलेंडर है, वो नौकरी लगना रही का मरे आदमी। इनसे पूछना चाहता हूँ 890 रुपये सिलेंडर है, भैया कह रहे हैं 1200 रुपये का सिलेंडर। वो तो चुनाव से पहले सस्ता किया है। काफी पहले से है, बहुत पहले से है। लाडली बहना भी है, लाडली बहना भी है, लाडली बहना भी तीन पुल तो यहाँ पे ये इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी का विजन है 400 पार का, वो पूर्ण होके रहेगा। 400 पार MSME है, जिससे यहाँ युवाओं को काफ़ी फायदा हुआ है और उसको एक बड़े स्केल पे यहाँ फैलाया गया है। ये चीज़ें हमारे सामने आ नहीं पाती हैं क्योंकि कई सारी जानकारियाँ योजना लोगों के सामने पहुँच नहीं पाती हैं। योजनाएं तो इतनी शानदार हैं जिसका कई सारे लोग लाभ ले रहे हैं। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम नहीं, आपका नाम पूछ रहा हूँ मैं। नाम अखिलेश शर्मा। अखिलेश शर्मा। तो किन मुद्दों पर चुनाव होगा आपकी बार? आप ये मत बताओ कि किसको वोट दोगे, मुद्दे बता दो आप। अब मुद्दे तो यही है कि वानी लाडली लक्ष्मी योजना, वानी राम मंदिर बन गया, 3 से 70 हट गई, इस पर ही चुनाव होगा। इसी पे चुनाव होगा? हाँ, इसी पर होगा चुनाव। मोदी की गारंटी किस चीज की गारंटी है? मोदी की गारंटी। अच्छा, किसान लोग संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट। राम मंदिर बनवा, किसान संतुष्टि और क्या चाहिए? राम मंदिर बन गया है, 150 रुपये 125 रुपये पेट्रोल होगी, संतुष्टि और क्या चाहिए? दवाई डॉक्टर बैठे नहीं हॉस्पिटल में, 600 बेड का हॉस्पिटल है पर डॉक्टर है नहीं, और जिससे संतुष्टि आपको क्या चाहिए? अब भाई मंदिर बनवा रहे, मूर्ति है ना वहाँ, क्या है वो? चाहिए आप बस। अब हॉस्पिटल बनवा रहे, डॉक्टर है नहीं है, उनके लिए क्या कोई करोगे वैकेंसी आप? निकल नहीं रही है, पर इनको राम मंदिर की झुंझुना पकड़ा दो इनको। ये आप लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेरोजगारी का सवाल तो इनसे करो। है बेरोजगारी तो होती है भाई साहब। एक मतलब एक वैकेंसी पे 1000 आदमी, मतलब वो है बुक है। कम से 10 वैकेंसी है तो हमें 10 लाख आदमी बैठे हो, कहाँ से नौकरी मिलेगी? आप तो बैग टांगे हुए हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? कोचिंग पढ़ गया 11th क्लास की। 11th क्लास में ही हो अभी? हाँ। तो अभी तो वोट भी नहीं बना होगा? नहीं बना, लेकिन जानते हो अभी चुनाव होने वाले हैं? हाँ होने वाले हैं, पता है। अच्छा, कौन कौन प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी है बीजेपी, शिवमंगल तोमर है, नीटू है और रमेश गर्ग। अच्छा, ये 3 है? 3 प्रत्याशी। घर में क्या बात होती है? घर में बढ़िया बात होती है चुनाव की। क्या घर के किसको देंगे वोट? उनको पता हुआ उनका वोट है। आपके सामने नहीं होती? नहीं होती हैं, पर अब क्या हो रहा है उन बातों करने से? केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी है, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहा है, तो ये 5 उंगली एक सी तो है नहीं। यहाँ के कृषि मंत्री थे, 2 बजे से लाइन में लगते थे खाद वाले, और सुबह पुलिस वाले डंडे दे के भगा देते। 3 दिन में खाद मिलता था कृषि मंत्री के राज्य में। और कृषि मंत्री चुनाव आते हैं तो जनता को मेरा प्रणाम है और ये ऐसी बातों में लुभाने में लग जाते हैं, और मुद्दे की बात पे नहीं आते हैं बिल्कुल भी। अच्छा, मुद्दे की बात बिल्कुल नहीं आते, जातिगत तौर पे चुनाव करा देते हैं और बस भटका देते हैं जनता को। अरे ये छोटा सा बच्चा है, ये कह रहा है कि कृषि मंत्री यहाँ के थे और यहाँ पर किसानों को 3-3 दिन में खाद मिलता था, लाइन में लग के डंडे मार के पुलिस वाले भगा देते थे। तो बस सही कह रहे हैं, भगा दे। जो प्रेग्नेंट महिला है वो खाद की लाइन में लगी, उनकी डिलीवरी हुई है उस लाइन में, समझ रहे हो आप? जो प्रेग्नेंट महिला है उनको डिलीवरी हुई है खाद की लाइन पर, इस बात को कोई बोलेगा नहीं क्योंकि उनको राम मंदिर मिल गया है, मोदी की लहर है। ये अब एक बात हो, किसान अगर तंग है और खेती बाड़ी मंत्री, कृषि मंत्री आपके इलाके का ही है। किसान कहीं तंग नहीं है, किसान को अच्छे दाम मिल रहे हैं। आप जाके देखो सोसाइटियों के बाहर सारी सबों ने सरसों सरकारी रेट पे बेटी है। सोसाइटी चालू हुई है इसी साल, 4-5 साल से सबकी सरसों फसल किसी की बिची हो तो आप बता दो, बाजरा भी हो, और बाजरा तो इस साल भी नहीं बिछा है। बचाओ, इससे पूछ लो। बाजरा बिका नहीं, खेती में 1400 रुपए बाजारों में बेचा है, 2200 रुपए इन्होंने अपनी रेट बता दी है, और रेट तो अखबारों में बता दो तुम, उससे क्या हो रहा है? सेठ लोगों ने लो है, बस सेठ लोगों ने। हाँ, सेठ लोगों नहीं लिया तो व्यापारी वर्ग ने लिया है बाजरा पूरा। अच्छा, एक बात है, किसान आंदोलन हरियाणा में और पंजाब में आप देखते हो, किसान वहाँ पे तो MSP में अपनी फसल खरीदवा लेते हैं, यहाँ पे किसान क्यों नहीं खरीदवा पाते? किसान और युवा है ना, वो क्या है, भाजपा के एक तो मंडल महामंत्री बन जाते हैं, के जिला उपाध्यक्ष बन जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो कहीं ना अपने भाई पे कटाक्ष कर रहे हो? नहीं, मैं सब पे ही कर रहा हूँ, तो वो बन जाते हैं तो उनको फिर दिखाई नहीं देता है कुछ चीजें, समझ रहे हो ना? उनको फिर कुछ चीजें दिखाई नहीं देता है कि हमारे पापा कैसे लाइन में लग के खाद ला रहे हैं, और कितने रुपए का खाद का कट्टा हो गया है, 2000 रुपए खाद का कट्टा हुआ। उनको सिलेंडर की रेट ही नहीं पता है कि 1200 रुपए का हुआ है। चुनाव से पहले केवल 900 रुपए का कर दिया, नहीं 1200 रुपए का तागा नहीं था, पर उनको मतलब ही नहीं है बच्चे। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि ये हाथी का समर्थन करते हैं तो हाथी को किस आधार पर वोट दें? क्या है उस पे? क्या नहीं है,
सरकार मोदी की बनने जा रही है, मध्य प्रदेश में सरकार ये माखनदास बाबा है कौन है काय के आधार पर वोट देने, कांग्रेस को काय के आधार पर वोट दे दें हाथी को। ये आपको कैसे पता चला कि बीजेपी की सरकार बन रही है? 400 पार बन के आएगी। अगर हमें कहा 400 पार बन रही है तो ये नामांकन रद्द का करवा रहे हैं फिर ये अपनी दम पे ये बताइए कि ये आप कह रहे हैं कि नामांकन रद्द हुआ सूरत वाले कैंडिडेट का, इंदौर वाले कैंडिडेट को आपने केस खोल के वो कर दिया, तो उसकी क्या जरूरत पड़ रही है? नहीं, एक नामांकन रद्द बीजेपी का कैंडिडेट का भी हुआ है यूपी में, उसका कहाँ से हुआ है रद्द? वो भी हो गया रद्द। महापौर ने विधायक ने पार्षद ने तो अपनी साइड बुला रहे हो, जो तुम्हें 400 सीट आई रही तो फिर काय को बुला रहे हो? कोई नहीं बुला रहा, काय के लिए उन्हें लालच दे रहे हो? दल बदल क्यों करवा रहे? अब विजयपुर दोबारा से चुनाव हुआ, कितना घाटा है आप मुझे ये बताओ, जनता का कितना लॉस होगा? 30-35 करोड़ रुपया तो बिना देने में विधायक खरीदे में पहले, अब वापस चुनाव हो तो फिर जनता घाटो हो, जब तुम्हारी जब वही आ रही है सर। अच्छा, एक मोटी मोटी ऐसे तुमने खरीदे ही काय को है जो बिछी रही है, ऐसे क्यों खरीदते ही काय को? अरे कांग्रेस के विधायक तो मंडी के आलू हैं, हम क्या कह रहे हैं भाई जीत गए और बिचवे काय बैठे, पर तुम खरीद काय को रहे हो? तुम्हारी तो मोदी की लहर है ना, तुम तो जीत रहे हो, काय खरीद रहे हो? अच्छा, एक मोटा मोटा जो बातचीत है शहर की आ गई है। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे 15 लोग यहाँ पे होंगे, 15 लोगों में मैं सिर्फ माहौल जानना चाहूंगा कि किसका, बीएसपी कांग्रेस, उसे एक थोड़ा सा सर्वे सा हो जाएगा आपके हिसाब से, सभी से पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से किसका? नहीं बताओ आप। ऐसा है बीजेपी, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक रहा, किसी के बाम में दम नहीं। एक बीजेपी बीएसपी आती, एक बीएसपी आती, बीएसपी 2, अरे आती अच्छा बीएसपी 3 और व्यापारी कांग्रेस रोजगार लाएंगे। कांग्रेस भी एक, हाँ बीजेपी बनेगी वो सरकार तो। नहीं, बीएसपी बीजेपी। आप किसको वोट दोगे? हम तो वोट वही देंगे और कौन देंगे? बीजेपी और कौन? इतना आपने बीजेपी कमी गिनवाई और अब गिनवाई पर देंगे तो वही है। अच्छा, अरे नहीं देंगे तो इनको वोट कन्वर्ट है जाओ बीजेपी में, ईवीएम में भर के पहुंचा लेंगे वे, बात तो मुझे पहले ही दे दो। अच्छा, आपके कांग्रेस 2 कांग्रेस, आप किसी को नहीं, किसी वोट देने नहीं जाएंगे? आप कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस 3 हो गए भाई। आपके घर में? आती 4 बीएसपी आगे। वोट भैया कहोगे थे जाके तो बीजेपी पे ही, किसमें? बीजेपी भी जाओ, वो तो बीजेपी पे। आप बीजेपी को दोगे? 4 पंजाब देंगे साहब, पंजाब पे 4। तो यहाँ मैंने 12 लोगों से पूछा है और मुकाबला टाई हो गया है। 4 लोगों ने बोला बीजेपी, 4 ने बीएसपी और 4 ने कांग्रेस। अब 12 लोगों से पूछ रहा हूँ, तो ये चुनाव इतना फंसा हुआ है मुरैना में। मैंने यहाँ पर 12 जो लोग खड़े थे, 12 लोगों से पूछा है, हालांकि नोटा वाले भी थे, पूछा तो ज़्यादा से था, ये नोटा से हैं और एक भाई और थे, उन्होंने कहा वो किसी को नहीं देंगे, तो नोटा वाले भी हैं। लेकिन उनमें से यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, इनमें से 4 लोगों ने कांग्रेस, 4 लोगों ने बीजेपी, 4 लोगों ने बीएसपी। मतलब जीत हार का जो मार्जिन है वो मुश्किल से 10, 20, 30 हज़ार ही रहेगा और मामला मुरैना में फंसा हुआ है।